हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं 2021 में आई तमिल हॉरर फिल्म लिफ्ट। इसे लिखा और डायरेक्ट किया है विनीत वाराप्रसाद ने, जिनकी यह डेब्यू फिल्म है। यह फिल्म हमारे आज के कॉर्पोरेट वर्क कल्चर के डार्क साइड को दर्शाती है, जिसके बारे में हम अंत में डिस्कस करेंगे। तो चलिए कहानी की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग से एक लड़की नीचे गिर के मर जाती है। अब उसने सुसाइड किया है, क्या कोई और बात है? ये हम फिल्म में आगे जानेंगे। इसके बाद सीन कट होकर हमें गुरु नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो इस फिल्म का मुख्य किरदार है। वो अपनी कार से अमार्क नामक कंपनी में जा रहा होता है, जहां उसने हाल ही में ज्वाइन किया था, और यह उसका पहला दिन था। उस बिल्डिंग के बेसमेंट में अपनी कार पार्क करके लिफ्ट से 9वीं मंजिल पर चला जाता है। गुरु ऑफिस में जाते ही अमार्क कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बालाजी से मिलता है, और बालाजी गुरु को बताते हैं कि उसे एक डेल्टा नाम के प्रोजेक्ट का टीम लीड बनाया गया है, और अब से गुरु डेल्टा प्रोजेक्ट को लीड करेगा। बालाजी ने गुरु को यह भी बताया कि डेल्टा प्रोजेक्ट लगभग तैयार है और उसे सिर्फ प्रोजेक्ट को स्टडी करके उसमें इंप्रूवमेंट करके प्रोजेक्ट को और परफेक्ट बनाना है। डेल्टा प्रोजेक्ट का नाम सुनकर गुरु बालाजी को बताता है कि उसने इस कंपनी में ज्वाइन करने से पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ अफवाहें सुनी थीं कि इस प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स थीं और पिछली टीम भी उसे पूरा नहीं कर पाई थी। लेकिन बालाजी बात को टाल देते हैं और गुरु को ले जाके उसकी टीम से इंट्रोड्यूस कराते हैं, और गुरु भी उन अफवाहों को नजरअंदाज कर देता है। गुरु भी अपने टीम से मिलकर बहुत खुश होता है। और दोस्तों, मुझे कॉर्पोरेट वर्क कल्चर की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि टीम और उसका टीम लीड एक ही फ्लोर पर एक साथ बैठते हैं, और कभी कभी मैनेजर भी टीम के साथ बैठते हैं। इससे ऑफिस में एक डिसिप्लिन के साथ साथ टीम में एक स्ट्रांग बॉन्डिंग भी बन जाती है। खैर, तो गुरु का इस ऑफिस में पहला दिन था और उसके एचआर के पास जाकर कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी, जिस कारण गुरु एचआर ऑफिस की तरफ चला जाता है। एचआर के ऑफिस में हरिणी को देखकर गुरु चौंक जाता है, जो इस फिल्म की एक और मुख्य किरदार है। यह कहानी गुरु, हरिणी और बालाजी के इर्द गिर्द घूमती है। हरिणी को देखकर गुरु पास्ट में हुए एक इंसिडेंट को याद करता है, जब हरिणी ने गुरु को उसका एक फोटो क्लिक करने के लिए गुरु को अपना मोबाइल दिया था, लेकिन गुरु ने अपनी ही फोटो क्लिक कर दिया था, जिस कारण उन दोनों में झड़प हो गई थी और गलती से गुरु के हाथों से हरिणी का मोबाइल एक्वेरियम में गिर गया था। गुरु ये सोच ही रहा था कि तब तक हरिणी गुरु के सामने आ जाती है। हरिणी इस कंपनी की एचआर थी, इस कारण उसे पता था कि गुरु आज ज्वाइन करने वाला है। हरिणी गुरु से कहती है कि अब से वो हरिणी के अंडर काम करने वाला है और गुरु से वो अपने मोबाइल का हर्जाना वसूल कर लेगी। उन दोनों के बीच स्माइल का आदान प्रदान होता है, और इसके बाद गुरु फॉर्मेलिटीज पूरा करके और सिग्नेचर करके वापस अपनी टीम के पास चला जाता है और अपना काम करने लगता है। लेकिन हरिणी केवल गुरु को ही देखे जा रही थी, क्योंकि हरिणी मन ही मन गुरु को चाहती थी। थोड़ी देर में ऑफिस का लंच टाइम हो जाता है और सीन कट होकर हमें ऑफिस कैंटीन दिखाया जाता है, जहां सभी एम्प्लॉइज एक साथ अपना लंच कर रहे होते हैं। वहीं कैंटीन में लगे टीवी पर एक बाबा का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जिसका शीर्षक भूत, प्रेत और आत्मा था, जिसमें वो बाबा बताते हैं कि आत्मा उन लोगों को ही अपने वश में करती है जो होश में है। गुरु अपना लंच करते करते टीवी देख रहा था और हरिणी गुरु को। कुछ देर बाद लंच टाइम खत्म हो जाता है और सभी एम्प्लॉई अपने अपने काम में जुट जाते हैं। हरिणी को कुछ प्रिंट आउट लेनी थी, तो वह प्रिंटर रूम में प्रिंट निकालने जाती है और अपने मोबाइल से कस्टमाइज्ड सेल्फी लेने लगती है, जिसमें वो आपके फेस को रिकॉग्नाइज करके कस्टम आइटम एडजस्ट करता है। हरिणी एक चश्मे का कस्टमाइज्ड सेल्फी क्लिक कर रही थी, लेकिन अचानक वो वह चश्मा हरिणी के चेहरे को छोड़कर एक खाली जगह पर फोकस कर रही थी, जिसे देख हरिणी थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि यह चेहरे को सेंस करती है, लेकिन हरिणी के पीछे तो कोई नहीं था। हरिणी पीछे देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं था, जिसे देख हरिणी सोच में पड़ जाती है। तभी गुरु भी किसी काम से प्रिंटर रूम में चला आता है और गुरु को देखकर हरिणी को यह लगता है कि गुरु कोई मजाक या प्रैंक कर रहा है। ये सोचकर
हरिणी गुरु से झगड़ा करती है, लेकिन कुछ देर बाद हरिणी गुरु को प्रपोज कर देती है। लेकिन गुरु उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है और हरिणी का इंसल्ट भी कर देता है। हरिणी को बहुत बुरा लगता है और उसे थप्पड़ मारकर प्रिंटर रूम से चली जाती है। थप्पड़ खाकर गुरु को भी थोड़ी नाराजगी होती है। उसके बाद दोनों वापस अपने अपने काम में जुट जाते हैं। ऑफिस के टाइम ओवर होने पर लगभग सभी एम्प्लॉइज जा चुके थे और गुरु भी अपना उस दिन का काम समेट कर जाने लगता है। तभी गुरु की मुलाकात बालाजी के साथ होती है, जो उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल देते हैं जिसे गुरु को आज ही पूरी करनी थी। गुरु का पहला दिन था और पहले दिन ही वो वाइस प्रेसिडेंट को मना करके उन्हें नाराज नहीं करना चाहता था। इसलिए गुरु रुक जाता है और बाकी सभी कर्मचारी चले जाते हैं। गुरु की जगह अगर मैं या आप होते तो शायद यही करते। वाइस प्रेसिडेंट से कौन पंगा लेता है, और वो भी ऑफिस के पहले दिन ही। खैर, गुरु वो फाइल लेकर अपना काम करता रहता है। कुछ देर बाद एक सिक्योरिटी गार्ड आता है जो खाना खाने जा रहा होता है, इसलिए गुरु को एक एक्सेस कार्ड देकर चला जाता है और हम देखते हैं कि वो एक्सेस कार्ड किसी सुंदर नाम के आदमी का होता है। इस नाम को आप याद रखिएगा। तो गुरु एक कॉफी का कप लेकर काम करने लगता है। तभी वह देखता है कि उसका कप थोड़ी दूर रखा हुआ है। गुरु को थोड़ा अजीब लगता है। फिर थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता। गुरु इसे इग्नोर करके अपना काम करता रहता है। गुरु काम खत्म करके अपना सामान पैक कर लेता है और लिफ्ट में जाके बेसमेंट का बटन दबाता है। और दोस्तों, यहीं से फिल्म की असली कहानी शुरू होती है। लिफ्ट बाकी सभी फ्लोर पर रुक रही थी, सिर्फ बेसमेंट को छोड़कर। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति लिफ्ट को बेसमेंट में जाने से रोक रही है। और गुरु के काफी कोशिश करने के बाद आखिर लिफ्ट बेसमेंट तक पहुंच ही जाती है। अब तक गुरु बहुत परेशान हो चुका था। बेसमेंट में प्रवेश करते ही गुरु आपने कार स्टार्ट करके बिल्डिंग से निकलने की कोशिश की, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तो वो अपने मोबाइल से किसी को कॉल लगाने का सोचता है। तभी उसे पता चलता है कि उसका मोबाइल तो उसके डेस्क पर ही रह गया है। तो गुरु फिर से 9वें फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट में जाता है। 9वें फ्लोर पर जाके गुरु मोबाइल लेकर अपने एक दोस्त से बात करते हुए लिफ्ट में दाखिल होता है और तभी वो देखता है कि एक व्यक्ति लिफ्ट में आकर तीसरी मंजिल का बटन दबाता है। और जब लिफ्ट तीसरी मंजिल पर पहुंचती है तो गुरु पीछे मुड़कर देखता है कि लिफ्ट में कोई भी नहीं है, जिसे देख गुरु सोच में पड़ जाता है। लेकिन लिफ्ट तीसरी मंजिल पर ही अटक गई थी। तो गुरु लिफ्ट से बाहर जाकर देखता है कि तभी लाइटें फ्लिकर होनी शुरू हो जाती हैं। उसी जलती बुझती रोशनी में गुरु को एक व्यक्ति दिखता है और अगले ही पल वह व्यक्ति उसकी आंखों के सामने गायब हो जाता है, जिसे देख गुरु बहुत डर जाता है और जल्दी से लिफ्ट में आ जाता है कि तभी लिफ्ट की लाइट बंद हो जाती है। यह देखकर गुरु बहुत घबरा जाता है और मदद के लिए जोर जोर से पुकारता है कि तभी लिफ्ट की रोशनी वापस आ जाती है, जिसे देख गुरु को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन दूसरे ही पल गुरु नोटिस करता है कि लिफ्ट में किसी के जूते हैं, जो कि अपने आप उसकी तरफ मुड़ रहा होता है, जिसे देख गुरु बहुत डर जाता है। और 9वीं मंजिल पर जाकर जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो गुरु जल्दी से लिफ्ट से बाहर की तरफ दौड़ता है और एक लैंडलाइन से मदद के लिए कॉल लगाता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई फोन नहीं उठाता। गुरु मदद के लिए सभी तरह के तरीके आजमाता है, लेकिन उसका कोई फायदा ना होते हुए देख गुरु सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वो जितनी भी कोशिश करता, वापस 9वीं मंजिल पर ही चला आता है। 9वीं मंजिल पर आते ही गुरु को एक सिक्योरिटी गार्ड दिखता है और वो गुरु के सामने ही अपना गला काट लेता है, जिसे देख गुरु बहुत डर जाता है और वहां से भागकर एक डेस्क के नीचे छुप जाता है। अचानक उसे रिकॉर्ड रूम से कुछ आवाज आती है, जिसे सुन गुरु और भी डर जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके रिकॉर्ड रूम की तरफ जाता है। रिकॉर्ड रूम का दरवाजा खोलते ही अंदर से हरिणी बाहर निकलती है, जिसे किसी ने अंदर ही बंद कर दिया था। बाहर आकर हरिणी के जैसे जान में जान आती है। हरिणी को लगता है कि गुरु ने उसे अंदर बंद किया था, जिस कारण हरिणी गुरु पर गुस्सा होती है।
थोड़ी तू तू मैं के बाद दोनों लिफ्ट से बेसमेंट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिफ्ट बार बार दूसरी मंजिल पर ही रुक रही थी। इससे हरिणी परेशान होकर सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जितने बार भी जाने की कोशिश करती है उतने ही बार दूसरी मंजिल पर ही वापस आ जाती है। गुरु को अब तक समझ में आ गया था कि यह बिल्डिंग हॉन्टेड है, तो वह दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर ही खड़ा रहता है और हरिणी को बार बार नीचे जाने की कोशिश करते देखता रहता है। यह सब देखकर हरिणी बहुत डर जाती है। गुरु उसे शांत करते हुए बताता है कि यह बिल्डिंग हॉन्टेड है और यहाँ एक भूत है जो उन्हें इस बिल्डिंग से जाने नहीं देगा। तभी गुरु को याद आता है कि छठी मंजिल पर एक और गार्ड है, तो दोनों मिलकर लिफ्ट से छठी मंजिल की तरफ जाते हैं। लिफ्ट के अंदर ही हरिणी एक पेंटाग्राम और सर्कल ड्रॉ करके उसमें यस और नो लिखकर उस पर अपना पेन रखकर पूछती है कि क्या कोई स्पिरिट या आत्मा यहां मौजूद है। उसके इतना कहते ही पेन यस की तरफ मुड़ जाती है, जिसे देख दोनों बहुत घबरा जाते हैं। लिफ्ट कांपने लगती है और तेजी से छठी मंजिल पर पहुंचती है और लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही दोनों बाहर भागते हैं। भागते भागते उन्हें एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, जो इन सब के बीच अपने ही धुन में सैर सपाटे पर निकला था। उस सिक्योरिटी गार्ड को देखकर दोनों उसके पास जाकर इस बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता पूछते हैं और यह भी बताते हैं कि 9वीं मंजिल पर एक सिक्योरिटी गार्ड की लाश पड़ी है, लेकिन भूत और हॉन्टेड बिल्डिंग के बारे में कुछ नहीं बोलते। गार्ड उन दोनों को बैठाकर चेक करने जाता है। थोड़ी देर बाद उन दोनों को कुछ आवाज आती है। वे दोनों जाकर देखते हैं कि वो गार्ड फांसी पर लटक रहा है, जो जाहिर सी बात है कि उस आत्मा ने किया है। वो आत्मा सभी को एक एक करके मार रही थी। ये देख दोनों बहुत डर जाते हैं और वहां से भागकर लिफ्ट में चले जाते हैं और 5वीं मंजिल पर जाते हैं, जहां कैंटीन थी। दोनों ये फैसला करते हैं कि आज रात वे दोनों उसी कैंटीन में सुबह होने का इंतजार करेंगे। अचानक कैंटीन का टीवी अपने आप चालू हो जाता है और उसमें न्यूज आ रहा होता है, जिसमें बताया जा रहा था कि सुबह 4 बजे पुलिस को उस बिल्डिंग से हरिणी और गुरु की लाश मिली है, जिनकी मौत बिल्डिंग में आग लगने से हुई है। लेकिन अभी तो सिर्फ 12:30 ही बज रहा था। जो देख दोनों को समझ आ गया था कि उस आत्मा ने उन दोनों को उनका भविष्य दिखाया था, जो जानकर दोनों वहां से डर के भाग जाते हैं। गुरु एक चीज नोटिस करता है कि लिफ्ट उन्हें हर एक फ्लोर पर एक बार ही लेकर जा रही है, लेकिन 9वीं मंजिल पर बार बार ले जा रही है। और दोनों मिलकर इसके बारे में सोचने लगते हैं कि लिफ्ट बार बार उन्हें 9वीं मंजिल पर ही क्यों ले जा रही है, वहां ऐसा क्या है। दोनों एक जगह पर थक कर बैठ जाते हैं और हरिणी बताती है कि उसका आज जन्मदिन है और आज ही वह मरने वाली है। तो गुरु उसका मूड ठीक करने के लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाता है और हरिणी को लाइटर बुझाने को कहता है, लेकिन आत्मा आके उसे बुझा देती है। और गुरु के दोबारा लाइटर जलाने पर हम देखते हैं कि हरिणी सेलिंग से उल्टा लटक रही है। गुरु डर जाता है और आत्मा से हरिणी को छोड़ने को कहता है, नहीं तो वो सुसाइड कर लेगा। उसके बाद आत्मा हरिणी को छोड़ देती है। इसके बाद गुरु हरिणी से बोलता है कि लिफ्ट हमें हर मंजिल पर तो एक ही बार ले जा रही है, लेकिन 9वीं मंजिल पर बार बार ले जा रही है। वे दोनों 9वीं मंजिल पर पहुंचकर गुरु पहले तो लिफ्ट में एक डस्टबिन रखकर उस लिफ्ट को बंद होने से रोकता है। तभी हरिणी को याद आता है कि बालाजी ने उसे 2 फाइल श्रेड करने के लिए कहा था। उसने एक फाइल को तो श्रेड कर दिया था, पर दूसरी फाइल ढूंढने से पहले वो रिकॉर्ड रूम में बेहोश हो गई थी। तो दोनों भागकर रिकॉर्ड रूम में जाते हैं और वो दूसरी फाइल ढूंढने लगते हैं और लकीली उन्हें वो फाइल मिल जाती है। फिर दोनों उस फाइल को पढ़ने लगते हैं, जिसे पढ़कर उन्हें पता चलता है कि उस फाइल में एक FIR की कॉपी है, जो कि डेल्टा प्रोजेक्ट के पिछले टीम लीड सुंदर की है, जो कि लिफ्ट में बहुत बुरी तरह से घायल होकर बेहोश हो गया था और 3 दिन बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। और गुरु सुंदर की जगह ही इस कंपनी में आया था। इसके बाद दोनों मॉनिटरिंग रूम में जाते हैं, जहां से पूरी बिल्डिंग में कहां क्या हो रहा है यह देखा जा सकता है। गुरु एक प्लान बनाता है कि हरिणी वहीं मॉनिटरिंग रूम में रहेगी और गुरु मदद लेने
या इस बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता खोजने जाएगा, और दोनों वॉकी टॉकी से एक दूसरे के साथ संपर्क में रहेंगे ताकि अगर कोई खतरा गुरु की तरफ आए तो हरिणी उसे पहले ही आगाह कर सके। और इसके बाद गुरु बाहर मदद की तलाश में या कम से कम इस बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद हरिणी को स्क्रीन पर एक शैडो फिगर दिखता है और गुरु को छुपने के लिए कहती है, क्योंकि वो शैडो धीरे धीरे गुरु की तरफ बढ़ रहा था। गुरु छुप जाता है और हरिणी को वही यस और नो वाला गेम खेलने को कहता है जिसे हरिणी ने लिफ्ट में किया था। लेकिन हरिणी ने पहले अपने मोबाइल से सेल्फी ऑन करके चेक करती है, जैसा उसने प्रिंटर रूम में किया था, क्योंकि उसे अब तक यह तो समझ आ गया था कि उसके साथ अब तक जो भी हादसे हुए हैं वो उस आत्मा ने किया है। खैर, हरिणी सेल्फी ऑन करके देखती है, लेकिन सेल्फी का फोकस एक खाली जगह पर फोकस कर रहा था, जिसे देख हरिणी समझ जाती है कि उसके पीछे कोई आत्मा है। तो वो डर के मारे एक चाकू लेकर उस आत्मा पर हमला कर देती है, लेकिन वो देखती है कि उसने गुरु पर ही वार कर दिया है। ये देख वो घबरा जाती है, लेकिन उसी वक्त पीछे से गुरु मॉनिटरिंग रूम में आ जाता है और हांफने लगता है। गुरु को अपने पीछे देखकर हरिणी चौंक जाती है और पलट कर देखती है कि गुरु, जो थोड़ी देर पहले फर्श पर घायल पड़ा हुआ था, अब वह गायब हो गया है। यह जानकर दोनों समझ जाते हैं कि वहां एक नहीं बल्कि दो आत्माएं हैं। गुरु हरिणी को बताता है कि उसे यहां से बाहर निकलने का तरीका मिल गया है। उसके बाद दोनों उस कमरे से निकलकर बाहर लिफ्ट की तरफ भागते हैं कि तभी एक आत्मा हरिणी को पजेस कर लेती है और गुरु पर हमला कर देती है और एक भयावह आवाज में बोलती है कि वे दोनों इस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल पाएंगे और दोनों इसी बिल्डिंग में मारे जाएंगे। वो आत्मा गुरु को मारने ही वाली थी कि तभी गुरु एक नशे वाली सिगरेट जलाता है और उसका धुआं हरिणी की तरफ भी छोड़ता है, जिससे हरिणी को भी नशा चढ़ जाता है और वह आत्मा हरिणी के शरीर को छोड़ देती है और हरिणी बेहोश हो जाती है। लंच टाइम में गुरु ने उस बाबा का इंटरव्यू देखा था जिसमें वोहा बाबा ने कहा था कि आत्माएं उन लोगों को ही अपने वश में कर पाती है जो होश में हो। गुरु मॉनिटरिंग रूम में वापस जाने से पहले लिफ्ट में सॉफ्ट बैग रख दिए थे और लिफ्ट के कुछ तार भी काट दिए थे। आत्मा के हरिणी को छोड़ते ही गुरु हरिणी को उठाकर लिफ्ट की तरफ भागता है और लिफ्ट के अंदर जाकर जोर जोर से कूदने लगता है, जिस कारण लिफ्ट के कमजोर तार टूट जाते हैं। तारों के टूटते ही लिफ्ट तेजी से नीचे गिर जाती है, जिसके कारण गुरु को बहुत छोटे आते हैं और गुरु बेहोश होने लगता है। बेहोश होते होते गुरु को सुंदर की फ्लैशबैक कहानी पता चलती है। में हम देखते हैं कि सुंदर और HR तारा एक साथ डेल्टा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और उन दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों शादी भी करने वाले होते हैं, लेकिन बाला तारा को चाहता था, लेकिन तारा ने उनका प्रपोजल ठुकराकर सुंदर को चुन लिया था, जिसका बाला को सुंदर पर गुस्सा था कि तारा ने एक वाइस प्रेसिडेंट की जगह सुंदर जैसा एक मामूली कर्मचारी को चुनी थी और बाला सुंदर के काम का क्रेडिट खुद ही लेना चाहता था। इन दोनों वजह से बाला ने सुंदर को ब्लैक लिस्ट करके कंपनी से निकाल दिया। सुंदर इस बात का जिक्र तारा से करता है। तारा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सुंदर अंदर से टूट चुका होता है और लिफ्ट में जाकर एक चाकू से अपना गला काट के वहीं अपना दम तोड़ देता है। सुंदर की लाश गार्ड्स को मिलती है और वे लोग बाला को इन्फॉर्म करते हैं। बाला गार्ड्स को सुंदर की बॉडी को ठिकाने लगाने बोलता है और गार्ड्स को अच्छा खासा रकम भी देता है और मामले को दबाने के लिए एक झूठी रिपोर्ट बना देता है कि सुंदर लिफ्ट में घायल हो गया था और 3 दिन बाद अस्पताल में मारा गया। जब तारा ये रिपोर्ट देखती है तो बाला के पास जाकर पूछती है कि सुंदर ने तो सुसाइड किया था, तो फिर इस रिपोर्ट में झूठ क्यों लिखा है? और बाला को यह भी बोलती है कि वो सबको इस झूठ के बारे में बताएगी और फाइल लेकर वहां से भागने लगती है। यह देख बाला उन गार्ड्स के साथ उसका पीछा करते हैं। उन लोगों से बचने के लिए तारा रिकॉर्ड रूम में छिप जाती है और समझ जाती है कि अब वो उन लोगों से बच नहीं सकती। तो तारा वो रिपोर्ट रिकॉर्ड रूम में छुपाकर सुसाइड कर लेती है। थोड़ी देर बाद जब बाला गार्ड्स के साथ तारा को ढूंढते हुए रिकॉर्ड रूम में आते हैं
तो देखते हैं कि तारा ने सुसाइड कर लिया है। तो बाला ने उन गार्ड्स को तारा की लाश बिल्डिंग से नीचे फेंकने के लिए बोलता है। इससे हमने यह पता चलता है कि फिल्म की शुरुआत में जो एक लड़की उस बिल्डिंग से नीचे गिरती दिखाई गई थी वो तारा की थी। दो प्रेमियों के मरने के बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां हम देखते हैं कि गुरु अब हॉस्पिटल में है और उसे होश आ चुका होता है। तो गुरु के होश में आते ही हमें कंपनी का नया वाइस प्रेसिडेंट आता है। नए वाइस प्रेसिडेंट गुरु को चुप रहने के लिए धमकी देता है, लेकिन गुरु बताता है कि अब वो किसी से नहीं डरता। उसी वक्त पुलिस भी वहां आ जाती है और वाइस प्रेसिडेंट को वहां से भगा देती है। पुलिस से गुरु को पता चलता है कि कल रात को उस बिल्डिंग में गार्ड्स के साथ पुलिस को बाला की भी लाश मिली है, जिससे गुरु समझ जाता है कि सुंदर और तारा की आत्मा ने उन सभी से कल रात को ही अपना बदला ले लिया है। गुरु पुलिस को सुंदर के एफआईआर की वो कॉपी देता है जिसे बचाने के लिए तारा ने अपनी जान दी थी। एफआईआर की कॉपी देते हुए गुरु पुलिस को जांच करने के लिए बोलता है ताकि कंपनी पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। फिल्म के अंत में हमें बताया जाता है कि कंपनियों में काम के प्रेशर और इनजस्टिस के चलते कई एम्प्लॉइज यह झेल नहीं पाते और अंततः सुसाइड कर लेते हैं। और इसी मिक्स्ड फीलिंग के साथ यह फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। यह कहानी हमारे आज के कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में बताती है कि कॉर्पोरेट वर्क कल्चर में लोग कैसे अंडर प्रेशर में काम करते हैं और उनके कड़ी मेहनत के बाद उनका क्रेडिट कैसे उनके सीनियर्स ले जाते हैं। और कभी कभी इसी काम के प्रेशर और वर्क कल्चर के कारण एम्प्लॉइज आत्महत्या कर लेते हैं, जैसे बाला ने सुंदर के साथ किया। बाला ने सुंदर के मेहनत को अपना बता के उसे बिना कारण ब्लैक लिस्ट करके कंपनी से निकाल दिया, सिर्फ अपने मन की संतुष्टि के लिए। मेरे ख्याल से आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। हमें अपने हक के लिए या फिर कहीं कोई गलत होता दिखे तो हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। हम कंपनी के एचआर के पास जाकर बता सकते हैं, फिर कानून है, पुलिस है, मीडिया है। मेरे कहने का मतलब है कि जरिया और रास्ते तो बहुत से हैं जिनका सही समय पर सही चुनाव करना चाहिए। कंपनी अच्छी या बुरी नहीं होती, उस कंपनी को अच्छा और बुरा उसके मैनेजर और टीम लीड या सीनियर्स बनाते हैं, और ये वही लोग हैं जो वर्क एनवायरनमेंट को बेहतर बना सकते हैं। इस बारे में जरा सोचिएगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं दूसरी कहानी में।